तो आज का टॉपिक है लेटर एनालॉजी या इसको अल्फ़ाबेट एनालॉजी भी कहते हैं। तो कल हमने कंप्लीट किया था वर्ड एनालॉजी। तो वो बेस्ड होता है बहुत सारी चीज़ों पे, जो वर्ड एनालॉजी होता है बेस्ड होता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन जो बेसिक है उन पे मैंने कल जो है उनको ब्रीफ डिस्कस किया था उसमें। तो आज जो हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी। सबसे पहले हमने, अगर एग्जामिनेशन में आता है कि लेटर एनालॉजी में से कोई क्वेश्चन आता है, तो हमने सबसे पहले ए से लेके जेड तक हमने जो है जो लेटर्स हैं इनको लिखना है। तो उनको साथ में हमने नंबरिंग भी करनी है 26 तक, ताकि हमें जो है क्वेश्चन अगर आता है तो हमें इजी हो जाएगा। मतलब उसको टाइम भी कम होता है, टाइम की किल्लत होती है वहाँ पे, तो हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इन्होंने नोट यहाँ पे नोट दिया हुआ है हमें, तो कि अगर सम जो होता है दो लेटर्स का हमारे पास 27 है, तो हमने इसका मतलब ये है कि हमने जो है दो अपोजिट नंबर्स का सम निकालना है। फॉर एग्जांपल अपोजिट नंबर कौन है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, ए का अपोजिट यहाँ पे जेड है, तो ए की नंबरिंग मेरे पास 1 है, तो जेड जो है 26 पे है। तो जब हम 26 + 1 करते हैं तो आता है 27। ठीक है। तो अब मैं जो लेटर एनालॉजी की एग्जांपल देता हूँ आपको। अब लेटर एनालॉजी में भी अलग अलग मतलब तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है मोर, MORE, मोर। मोर को इन्होंने आगे लिखा है EROM, मीन्स दैट अगर मोर को हम ऐसे लिख सकते हैं EROM, तो आप बोलो कि SUIT को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि मोर को इन्होंने कैसे लिखा है। मोर को इन्होंने लिखा है, देखो, MORE। मोर को यहाँ पे इन्होंने EROM, मीन्स दैट मोर को इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। पहले यहाँ पे E लिखा है, फिर R लिखा है, फिर O लिखा है, फिर M लिखा है। इसी तरह से हमने SUIT को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले मैं लिखूंगा T, उसके बाद लिखूंगा मैं I, उसके बाद लिखूंगा मैं U, उसके बाद लिखूंगा मैं S। मीन्स दैट इसका जो आंसर आएगा ये आएगा TIUS, जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दूंगा। अब अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा कि कैसे लेटर एनालॉजी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो AZBZ ग्रुप ऑफ लेटर्स है यहाँ पे। तो इन्होंने AZBZ को लिखा है CYDY। तो हमने देखना है कि EXFX को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इन्होंने कौन सा तरीका लगाया है, किस तरह से इन्होंने AZBZ को CYDY लिखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर हम लेटर्स को A से लेकर Z तक लिखते हैं तो उनको साथ में हमें नंबरिंग देनी है, ताकि हमें जो है इजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने सबसे पहले देखना है कि A और जो C है, A और C, इनमें आपस में कितना डिफरेंस है, A और C में कितना डिफरेंस है। तो A, B और C दो है, लेकिन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हो गया +2 का डिफरेंस है इनके दरमियान में, A और C में। अब Z और Y के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया है, क्योंकि जो Y है वो Z से पहले आता है, हो गया -1 का डिफरेंस आता है यहाँ पे। B और D के बीच में +2 का, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, B, C और D, +2 का यहाँ पे भी डिफरेंस है। अब Z और Y के बीच में देखना हमने कितना डिफरेंस है, तो यहाँ भी -1 है, क्योंकि Z से पहले Y आता है, मीन्स जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो माइनस आएगा। अब हमने देखना कि EXFX का जो आगे, मतलब जो इसके बाद आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इनने +2 का रखा है यहाँ पे डिफरेंस, तो हम भी रखेंगे। F और G आएगा, क्योंकि F और G इनके दो में +2 का डिफरेंस हमने रखना है। उसके बाद X है मेरे पास। X से पहले कौन सा वर्ड आया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे X से पहले क्या आता है, वो आता है W। तो -1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो F के बाद अब हमने देखना है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने जो थर्ड वाला जो है
इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया +2, तो एफ, तो जी और एच जो है एफ और एच के बीच में जो है +2 का रहता है डिफरेंस। उसके बाद एक्स और हमने देखा -1 का डिफरेंस देखा, एक्स से पहले फिर आता है डब्ल्यू, तो मीन्स दैट अब अलग अलग टाइप से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं पे हमने क्रॉस करना होता है, कहीं पे हमने डिफरेंस देखना होता है, कहीं पे हमने रिवर्स करना होता है। तो इसी तरह से जो है लेटर एनालॉजीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो आप जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।